जिंदगी जल्दी ही खत्म होने वाली है। यह समझकर पाप धोने व पुण्य कमाने के लिए की गई तीर्थ यात्रा ना तो पाप धोती है और ना पुण्य देती है। यह निश्चित जानिए, तीर्थ शब्द का अर्थ है सदगुरु। जो आज तक जितने भी और जहाँ भी और जब भी सदगुरु आए तो वहां पे जन्मे और रहे, जहाँ उन्होंने कार्य किया या समाधि ली इत्यादि स्थान तीर्थ स्थान हो गए और अब भी वे तीर्थ स्थान ही हैं। परंतु ये मानना कि जिंदगी तो धर्म आचरण रहित गुजारो और बुढ़ापे में किसी तीर्थ की यात्रा कर लो तो सब पाप धुल जाएंगे और पुण्य प्राप्ति होगी, यह खुद को धोखा देना है और दूसरों पर गलत असर डालने वाली बात है। यह सत्य है कि जहाँ जहाँ सदगुरु कोटि के लोग रहे उस गांव या जगह की मिट्टी तक उनके पद स्पर्श से पवित्र हो गई। बता दो आप तो। ये प्रसाद के ऊपर जो बात आई ना, तो आजकल अपन ऐसे मान लो कहीं भी जहाँ है तीर्थ यात्रा में तो लोग ने मतलब कहीं के 500 रुपया या 551 या जैसे ही मतलब लें तो वो प्रसाद डाक से तुम्हारे घरे आ नहीं, बगैर पैसा के नहीं आ रहा नहीं। तो जब अर्थ जो है वो पैसे ही से फिर प्रसाद खरीदना है तो मतलब जो बाजार की दुकान है उनसे खरीद के पूरे बच्चों ने भी खिला दो। भाई पैसा से यदि प्रसाद मिल रहा है तो बात है मतलब सबसे श्रेष्ठ प्रसाद कौन सा बताओ ईश्वर ने कि जो हमें दोनों समय भोजन मिल रहा है, जैसे श्रेष्ठ प्रसाद कुछ नहीं है। भाई हमें मान लो 50 ग्राम या 100 ग्राम से पेट तो नहीं भरा रहा, तो ईश्वर से को प्रार्थना करे यदि जैसे 2 टाइम को भोजन नहीं मिल रहा कि वो ईश्वर मुझे 2 टाइम को भोजन देवे। जैसे बड़ो प्रसाद कछु नहीं है दुनिया में। जब ओरिजिनल अर्थ जो है वो या कोई ऐसे नहीं हम प्रसाद के अपने सदगुरु प्रसाद के विरोधी हैं या मान लो वेदों की वाणी बदला है भाई। प्रसाद वही है जो हमें दोनों समय मिल रहा है। जे वो नहीं मिल रहा वो ईश्वर से प्रार्थना करे कि ईश्वर मुझे दोनों समय को प्रसाद मिले, जो अर्थ है जाको। हाँ, जिसे इतना भी नहीं मिलता वह ईश्वर की शक्ति से यह प्रार्थना करे कि उसे यह प्रसाद मिले। चालू धार्मिक बातों के विषय में क्या और कितना लिखें, चाहे जितना लिख सकते हैं, क्योंकि सभी बातें करीब करीब इसी प्रकार की हैं। इसलिए तो कितनी स्पष्ट बात है कि हम जाने का मतलब जीव जगत और ईश्वर यानी ये क्या चीज़ है। हाँ, ईश्वर लोग के ऊपर वारो नीचे वारो, वो ऊपर नीचे नहीं है। स्पष्ट शब्दों में मतलब एक तो संकेत वेदों ने हमें दिया है जी, यानी ईश्वर हमारे कने हैं। जब अब मान लो कोई के प्राण 5 बजे या 3 बजे दिन के निकल गए, पूरा गांव भेड़ हो जा, जल्दी रात नहीं रुकने है। हम मैं जाके उदाहरण मैंने जो अनुभव लाए वो दूँ। अपन नमस्कार करें, आज के ज़माने में पटेल साहब आ गए या सरपंच साहब आ गए या विधायक आ गए, राम राम नमस्कार। हम नमस्कार कौन करें, चाहे वो जाति से कोई भी हो, उसके अंदर वो ईश्वर बैठो वाय करें नमन। ये प्राचीन पद्धति है, मतलब सृष्टि बनी तब से वाय हाड़ माँ से थोड़ी करें, ईश्वर वाके अंदर भी है वो नहीं, वाय नमन करें हम। ये इसको भाव है नमस्कार को, राम राम या नमस्कार जो अपन करें नहीं, ये भाव है ईश्वर वाके अंदर है। ये ज्ञान हमें नहीं है, यानी जहाँ में कहीं नहीं मनुष्य सब कुछ जो पेड़ पौधा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा इनके सबके बारे में जान सके, लेकिन खुदे नहीं पहचान रहा। खुदे का नहीं पहचान रहा, वहाँ में कमी का आएगी। मैं या मैं शब्द जो है नहीं, ये अहंकारी शब्द है वो, जो जितना हिड़गा तो खुद ही पहचानने लगे वो मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा मैं ही हूँ सब कुछ नहीं। ये मैं शब्द जो है नहीं, जो हमारे मतलब सबसे बड़ा शत्रु है वो। भटकावे को काम कर रहा हो तो जो मैं कर रही है, हम भटक रहा है काय के कारण, वो भ्रम की मात्रा जो हमें रखी अभी हमें निकली थी कि आप में जो मात्रा रखी गई है वह भ्रम की मात्रा क्या आएगी, मैं। और मैं इतनी बड़ी दीवार लगी जब धरती से लेकर आसमान तक, अगर मैं आपके अंदर से हट गई तो वो दीवार हटी तो आप और हम ऐसे सामने ऐसे आपके सामने माने ऐसे ईश्वर से फिर मिल सके आदमी। तो जाको दादा मैं आज स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मतलब ये हमारा आचरण कैसे होना चाहिए। अपन ने कहा शुरू में ही आए जब कहा भैया किसी के यहाँ पानी के अलावा कोई चीज़ नहीं लेंगे, तो जाको मतलब का है हमको हमने बोला आपारी गिरे पालन करना, हर मनुष्य अपारी गिरे को पालन करेगा नहीं। ये हम चाह रहे हैं कि मतलब जो संस्कार या जानकारी तुम्हें होना चाहिए का वो है। आज हम देख रहे हैं पटेल के यहाँ 1000 बोरा गेहूँ हिटे हैं वैशाख में, अब मान लो जश्न है वो भी मान के ला रहे हैं, कैसे चलोगा। इस शनि राहु केतु मेरी आसान की लड़ाई झगड़े जो चल रहा है नहीं, ये बरकत जो अपारी गृह को पालन नहीं करें उनके यहाँ ये बरकत नहीं हो सके। वो प्रवेश अपारी गृह यानी
कोई भी चीज बगैर मूलधन हम उससे नहीं लेंगे। आपके यहाँ एक कप चाय पी रहे हैं नहीं, एक कप चाय के हम मतलब अपराधी हो गए। हम आप ही नहीं 10 लोगों ने दूसरे ने इतने पिलाने की क्षमता है, हम पिला सकें तो फिर अपन मतलब उसे स्वीकार करेंगे। कोई ऐसे हमने आपकी से मक्का भुट्टा नहीं वो या होरा नहीं वो, पड़ोसी ने मान लो अपने भैया आज ने होरा दे दो, तो आपको होरा भी हमें तब स्वीकार करना है कि हम मतलब 10 दूसरे दे सकें उतनी चीज बदले में, तो नहीं तो फिर वो ग्रह लग गई आवे। तो ये आज जो मतलब परेशान है लोग, तो अपन ने ये क्यों रखो है कि ये हमारे आचरण में आना चाहिए, हम जाए समझे ओरिजिनल चीज है। ये है इसको उद्देश्य, मतलब किसी के यहाँ चाय पानी या कहीं खाने पीने नहीं है नहीं, तो ये आपको ओरिजिनल उद्देश्य तुम्हारे ही कल्याण के लिए, कभी नहीं खाना चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं नहीं, लोग गुटखा गई नहीं या बीड़ी गई है सिगरेट गई है, तो ये का है मांगते ही खा रहे नहीं, और तो अब खुद में ग्रह चढ़ा रहे हो, शनि राहु केतु ने मतलब बुला रहे हो खुद, ये अपराध है ईश्वर की दृष्टि में। ये अपारी ग्रह मानी कर्म की श्रेणी में प्रथम है सत्य, यानी हमारी वाणी से सत्य बोलना है। सत्य अहिंसा, अहिंसा को मतलब वो है हिंसा नहीं करना। तो एक फरसा को घाव हमने दाने को ही दी, वो महीना 6 महीना में अच्छा हो जाए। जैसे बड़ी हिंसा हुए हमारे हमसे का वाणी, हमने यदि मान लो दादा से वाणी कड़वी बोल रही तो फरसा घाव पुर जाए, लेकिन मैं सामने जब देखूँ अरे यार वाणी से भी हिंसा नहीं होना चाहिए, वाणी भी ऐसी बोली। सत अहिंसा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को मतलब ये नहीं होगा कि हमें संतान या युक्त ये नहीं होना, यानी मतलब इस ब्रह्मचारी को पालन के पक्के इसमें लिखो है, वो दृष्टि नहीं। फिर सत अहिंसा ब्रह्मचारी संतोष, जो ईश्वर ने हमें दिया उसमें संतोष होना चाहिए। इस जो आप फिर चौथे नंबर पे अपारी गिरे, जो अपन ने मतलब शुरू में ही बताया है हम कोई भी नहीं होगा। अपारी गिरे को जो अर्थ है कि यदि आपने खाओ पियो तो फिर शनि राहु केतु ने बुला रहे हैं यार, नहीं खाना चाहिए, आचरण में लाओ अपने में। उपत के कोई ख्वात नहीं ये अपन में अनुशासन में दादा मेरी 70-75 साल 74 साल की उम्र हो गई है। तुम आश्चर्य करोगे तो मतलब ये चीज पे मतलब चिंतन मनन करोगे तो घबरा जाओगे। अभी मैं बुखार नहीं जानू कैसे हुआ है, 74 साल की उम्र में बुखार नहीं जानू, मतलब कैसे बुखार काय से किया कैसे हुआ है, तो तुम जवान आदमी नहीं करोगे तो काम मैं करके बता दूंगा भाई। आचरण से हुआ है, आचरण हमारा यदि ठोस है नहीं तो मतलब आप कमजोर नहीं रहोगे। मतलब बीमारी कौन पे हावी हुए हैं, जो कमजोर हुआ शरीर से बीमारी हावी हो गई, तो आप तंदुरुस्त हो गए नहीं। बलवान आदमी से दुनिया डरा है, ताकतवर यानी बात शरीर हॉस्पिटल है नहीं, 2 आदमी ने कांख में दबा ले